नमस्कार साथियों, एक बार फिर से हाजिर हैं एक नई वीडियो के साथ और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। साथियों, हिंदी साहित्य में भक्ति काल हम पढ़ रहे थे, जिसमें पिछली क्लास तक हमारे से संबंधित हमारी 2 क्लास कंप्लीट हो चुकी हैं। तो आज की इस क्लास में वहाँ से आगे की बातें हम बातों पर हम चर्चा करेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर से ज़रूर देखें और अपने सभी साथियों तक शेयर भी करें। और ये बिना किसी देरी करे शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास को। तो साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है, आज का जो हमारा पॉइंट है वो है भक्ति काल हम पढ़ रहे हैं। भक्ति काल में हमारा आपको हेडिंग लगानी है राजनीतिक परिस्थिति। तो साथियों, इससे पहले कि हम अपने बिंदु पर बातचीत करें, इससे पहले कुछ पहले की जो बातें हैं उनको हम इम्पोर्टेंट बातों को हम एक बार फिर से आपको याद करवा देते हैं, रिवीजन करवा देते हैं। देखिए, हम पढ़ रहे हैं भक्ति काल, और भक्ति काल जो है ये हिंदी साहित्य का सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। ये हम पीछे की क्लास में बता चुके हैं, सिर्फ आपको रिवीजन रिकॉल करवाने के लिए आपको बता रहे हैं। तो भक्ति काल को एक तो आपको ध्यान रखना है, इसको स्वर्ण काल कहा जाता है, हिंदी का स्वर्ण काल। तो स्वर्ण काल हमने ये बताया था कि स्वर्ण काल किसने कहा था, जॉर्ज ग्रियर्सन ने भक्ति काल को स्वर्ण काल की संज्ञा दी थी। क्यों दी थी? क्योंकि इस काल में सर्वश्रेष्ठ कवि और सर्वश्रेष्ठ उत्तम प्रकार की रचनाएं लिखी गई थी, इसलिए इस काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहा गया है। किसने कहा था? जॉर्ज ग्रियर्सन ने। इसी के जैसा एक समानांतर जो नाम है वो है स्वर्ण युग। अगर आपसे पेपर में स्वर्ण युग पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना, स्वर्ण युग कहा था श्याम सुंदर दास ने। दोनों में थोड़ा ही डिफरेंट है, सिर्फ युग और काल का। अगर युग आ जाए तो श्याम सुंदर दास, और स्वर्ण काल पूछ लिया जाए किसने कहा, तो जॉर्ज ग्रियर्सन। तो 2 क्वेश्चन हमारे सामने आ चुके हैं। एक तो ये कि हिंदी साहित्य का कौन सा काल स्वर्ण काल कहलाता है, तो भक्ति काल। तो भक्ति काल को स्वर्ण काल किसने कहा? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। और स्वर्ण युग किसने कहा? तो श्याम सुंदर दास। तो 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब आपको एक और बात इंपॉर्टेंट वो ध्यान रखनी है, भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा? तो ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन बन सकता है। भक्ति काल को भक्ति काल किसने कहा था? तो आचार्य शुक्ल जी रामचंद्र शुक्ल जी, उन्होंने भक्ति काल को भक्ति काल कहा। ये सारी बातें हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। तो नोट्स भी साथ में बनाना है, और नोट्स में आपको हेडिंग लगानी है राजनीतिक परिस्थिति। इससे पीछे हम सारी कंप्लीट बातें कर चुके हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। राजनीतिक दृष्टि से भक्ति काल का विस्तार मुख्य रूप से सल्तनत काल के तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश के बादशाह शाहजहां के शासन काल तक रहा है। तो ये बात आपको नोट करनी है कि जो राजनीतिक दृष्टि रही है भक्ति काल के विस्तार की, वो तुगलक वंश से लेकर मुगल वंश तक रही है। दिल्ली सल्तनत का इतिहास तुर्क आक्रमणकारी मोहम्मद गोरी के द्वारा भारत पर आक्रमण से शुरू होता है। राजपूत राजाओं की परस्पर फूट तथा शत्रुता के कारण पृथ्वीराज चौहान मोहम्मद गोरी के हाथों तथा जयचंद्र कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मारा गया था। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि जो मोहम्मद गोरी है उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को हराया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक ने जयचंद्र को हराया था। इसके पश्चात दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी। 13वीं सदी के अंत तक दिल्ली सल्तनत का विस्तार न सिर्फ मालवा और गुजरात तक बल्कि दक्षिण भारत तक ले गया था। साम्राज्य के विस्तार एवं केंद्रीकरण की नीति की शुरुआत अलाउद्दीन खिलजी 1296, अलाउद्दीन खिलजी का समय है 1296 से 1316 के द्वारा हुई, एवं मोहम्मद बिन तुगलक 1324 से 1351 के काल में यह नीति अपने चरम पर पहुंच गई थी। बाद में सैयद वंश के लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी को बाबर ने पानीपत की लड़ाई 1526 में हराकर मुगल वंश की स्थापना की। ये लाइन आपको ध्यान रखनी है। ये हिस्ट्री के जो पेपर होते हैं, हिस्ट्री के जो आपके क्वेश्चन बनते हैं, उनमें भी ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। पानीपत का युद्ध हुआ था, पहला युद्ध 1526 में, जिसमें किस किस के बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी और बाबर। तो बाबर ने पानीपत का जो प्रथम युद्ध लड़ा था उसमें विजय हासिल की थी, और किसको हराया था? तो इब्राहिम लोदी को हराया था। इब्राहिम लोदी को हरा करके ही उन्होंने मुगल वंश की स्थापना की थी। किसने? बाबर ने। 1556 में बाबर के पुत्र हुमायूं की मृत्यु के बाद मुगल वंश की बागडोर अकबर कब? अकबर का समय है 1556 से 1605 को मिली, जिसने विशाल और स्थिर मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। किसने? अकबर ने। अकबर के बाद 17वीं शताब्दी का पूर्वार्ध कुल मिलाकर प्रगति और विकास का काल था। इस अवधि में मुगल साम्राज्य जहांगीर
जहांगीर का समय भी है 1605 से 1627 तथा सांझा 1628 से 1658 इन दो शासकों के कुशल नेतृत्व में रहा था। आगे देखिए, सांझा के अंत के साथ ही हिंदी साहित्य में भक्ति काल की समाप्ति हो गई थी। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके समय के बाद हिंदी साहित्य का भक्ति काल जो है अस्त की ओर चला गया था? तो सांझा। इसके बाद हिंदी साहित्य के इतिहास में रीति काल का दौर शुरू हुआ था। तो इस जो भक्ति काल है ये पूरा होने के बाद कौन सा दौर शुरू हुआ था? तो रीति काल का। आर्थिक एवं सामाजिक परिस्थिति, ये आपको हेडिंग डालनी है। तुर्कों के द्वारा भारत में शासन कायम करने से लेकर शाहजहां तक के राजनीतिक इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य केंद्रीकृत शासन व्यवस्था है। इन शासकों ने शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय प्रशासन की व्यवस्था की। तो इन्होंने जो शासन को सही तरीके से चलाने के लिए कैसे शासन चलाया था? एक केंद्रीय प्रशासन और स्थानीय, यानी कि अलग अलग जो है व्यवस्था की थी इन्होंने। केंद्र की सरकार और एक होती है स्थानीय, यानी कि राज्य स्तरीय सरकार। तो ठीक वैसे ही जो है पहले भी इन्होंने चलाई थी। आगे देखिए, साम्राज्य को विभिन्न सूबों में, फिर सूबों को सिक में विभाजित किया गया। सिक के नीचे परगने होते थे। सिक के नीचे कौन होते थे? परगने। गांव में खुद मुकद्दम पटवारी के माध्यम से भू राजस्व की वसूली की जाती थी। इस तरह केंद्र से लेकर गांव तक सुचारू व्यवस्था कायम हुई थी। आर्थिक स्थिति की बेहतरी एवं व्यापार को बढ़ावा देने के लिए इसी दौर में दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना आदि शहरों का विकास हुआ। ये शहर आगे चलकर व्यापार के प्रमुख केंद्र बने। तो व्यापार के प्रमुख केंद्र कौन कौन बने? दिल्ली, आगरा, बनारस, इलाहाबाद, पटना। इसके साथ ही बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण एवं यात्रियों के ठहरने के लिए सराय की व्यवस्था की। अनेक किलों एवं भवनों का निर्माण आदि का कार्य दिखाई देते हैं। आगे देखिए, जिसके परिणाम स्वरूप राजमिस्त्री एवं पत्थर की तराशियों की मांग बढ़ जाती है। कुल मिलाकर देखें तो इस काल में नए शिल्पी वर्ग का उदय होता है, जिनमें ज्यादातर अवर्ण काम करते थे। तो जो निचली कैटेगरी, जो चारण वर्णों में जो सबसे नीचे का जो वर्ण होता है उसको अवर्ण कहा जाता है। आर्थिक स्थिति बेहतर होने में उनमें सामाजिक मर्यादा की स्वीकृति की भावना पैदा हुई। निर्गुण पंथ के उदय और उसमें अवर्ण संतों की इतनी अधिक संख्या में आने का कारण यही है। यह भक्ति काल आने तक वर्ण व्यवस्था यद्यपि चरमराने लगी थी, भी उसका प्रभाव काफी था। वर्ण व्यवस्था और जातिगत ऊंच नीच की भावना ने पूरे समाज को बांट रखा था। उस समय वर्ण व्यवस्था यानी कि ऊंच नीच की भावना बहुत ज्यादा थी। आचार विचार की पवित्रता का स्थान स्वार्थ और पाखंड ने ले लिया था। शूद्रों के साथ अछूत का व्यवहार जारी रहा। तो शूद्रों के साथ कौन सा व्यवहार रहा? अछूत का। स्वयं मुस्लिम समाज भी नस्ल और जातिगत वर्गों में विभाजित रहा। मुसलमानों में श्रेष्ठता की भावना, पारस्परिक विवाहों का विरोध, निषेध और एक साथ बैठकर भोजन न करने के कारण हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सामाजिक मेल मिलाप अधिक नहीं था। मुगल वंश की स्थापना के बाद और विशेषकर अकबर के समय में इस स्थिति में काफी सुधार आया। तो देखिए, मुसलमान और हिंदुओं में जो है आपस में क्या है कि मेल मिलाप। दूसरी ओर ग्रामीण समाज एवं किसानों की स्थिति काफी दयनीय थी। बार बार उन्हें अकाल का सामना करना पड़ता था। जमींदार एवं व्यापारी वर्ग की तुलना में उनकी स्थिति बहुत खराब थी। तो उस समय अकाल बहुत पड़ रहे थे। तो अकाल पड़ जाने की वजह से जो जमींदार थे, जो किसान लोग थे, वो बहुत परेशान थे। यहाँ तक कि व्यापारी लोग भी जो है परेशान रहते थे। आगे देखिए, जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण होता था। अकाल और भूख की पीड़ा का मार्मिक चित्रण अकाल और भूख की पीड़ा का मार्मिक चित्रण तुलसीदास ने किया है। देखिए, उस समय अकाल बहुत ज्यादा पड़ता था, तो उसका जो अपने काव्य में जिन्होंने लिखा, क्योंकि ये जो व्यथा थी, किसानों का शोषण हो रहा था, व्यापारों का शोषण हो रहा था, तो इनका शोषण जो है राजा को तो इनसे कोई मतलब नहीं था। तो जो कवि हुए थे ना, उनमें से जो एक कवि थे तुलसीदास जी, इनको हम गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, उन्होंने इनका वर्णन जो है अपनी रचना में किया था। और इन्होंने एक लाइन लिखी है जो कि
बहुत फेमस लाइन है। कली बारही बार दुकाल परे, बिनु अन्न दुखी सब लोग मरे। ये एक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक ये लाइन है कि कली बार ही बार दुकाल परे, बिनु अन्न सब दुखी लोग मरे। या दूसरी इनके जैसी दूसरी है, या दूसरी लाइन भी देखिए, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, दरिद्र सम दुख जग माही, कि इस संसार में दरिद्र का जैसा दुख नहीं है। दरिद्र के समान कोई दुख नहीं है, ये तो इसका अर्थ है। और कली बार ही बार दुकाल परे, कली का मतलब होता है कलयुग में, कि कलयुग में जो बार ही बार यानी कि लगातार दुकाल यानी कि जो अकाल पड़ रहे हैं, इनकी वजह से बिना अन्न दुखी सब लोग मरे, कि बिना अन्न के दुखी हैं सब लोग और मर रहे हैं, भूखे मर रहे हैं। कौन सुनेगा? ये तुलसीदास जी ने बहुत ही मार्मिक बातें लिखी हैं अपनी रचना में, के बारे में कहा गया है। और कुछ लोग अपने आप में दोष ढूंढ रहे हैं, इसका ये भी अर्थ है कि गुणों में दोष तो ढूंढ लेते हैं लेकिन उधार कोई नहीं है। उदार तुलसीदास जी ने रचना लिखी है। आगे देखिए, तुलसी ग्रामीण चेतना के कवि हैं। उनका साहित्य तत्कालीन ग्रामीण समाज की दशा का दस्तावेज है। ये बहुत बहुत अच्छी लाइन है। तो ग्रामीण चेतना के कवि कौन है? तुलसीदास जी। तुलसीदास जी ने अपने साहित्य में जो है ग्रामीण समाज की दशा को जो है उल्लेख किया है, लिखा है। और एक लाइन और लिखी है इन्होंने कि खेते न किसान को, भिसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिक को न बनिज, न चाकर को चाकरी। अर्थात किसान को खेती नहीं है, ये दशा कोई व्यथा कोई लिखा है इन्होंने कि किसान को खेती नहीं है, भिखारी को भीख नहीं मिलती है, बनिए को व्यापार नहीं है, और जो नौकरी पेशा वाले लोग हैं वो बेरोजगार है, उनको नौकरी पेशा नहीं मिलता। सब तरह से सब लोग दुखी हैं, जाए तो जा कहाँ। तो उन्होंने अपने इष्ट प्रभु राम के लिए कहा है कि हे राम, अब तुम ही इनके लिए कुछ करो। तो इतना शानदार इन्होंने रचना लिखी है तुलसीदास जी ने। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ये कई बार पूछ ली जाती है, ये आपको लिख लेना है। ठीक है मित्रों, नेक्स्ट हमारा जो नया हेडिंग आपको लगानी है, धार्मिक परिस्थिति। देखिए, उत्तर भारत में तुर्कों का आगमन तथा दिल्ली सल्तनत की स्थापना विकास और खलबली दोनों साथ लेकर आया। विजय के आरंभिक चरण में अनेक शहरों को लूटा गया और मंदिरों को तोड़ा गया। आगे देखिए, कई मंदिरों को तोड़कर मस्जिद में परिवर्तित किया गया। ये बहुत हुआ था पहले, मंदिरों को तोड़ा गया था और मस्जिद बना दिया गया था। हिंदुओं और जैनियों आदि के पूजा स्थल के प्रति उनकी नीति मुस्लिम कानून शरीयत, मुस्लिमों का जो कानून होता है वो शरीयत कहलाता है, पर आधारित थी, जो अन्य धर्मों के नए पूजा स्थलों के निर्माण की इजाज़त नहीं देता। फिर भी गांव में जहां इस्लाम का प्रचार नहीं था, मंदिर के निर्माण पर प्रतिबंध नहीं। धर्म परिवर्तन कर इस्लाम स्वीकार करने का कारण राजनीति और धार्मिक लाभ की आशा अथवा सामाजिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने की ललक थी। कभी कभी कोई प्रसिद्ध शासक या जनजाति का प्रधान धर्म परिवर्तन करता तो उसकी प्रजा उसका अनुकरण करती थी। भाई, जब कोई जो मुख्य जो प्रधान होगा या मुख्य कोई लीडर जब कोई कार्य करेगा तो जनता भी यानी कि जो प्रजा है वो भी इसको क्या करेगी, फॉलो करेगी। आज भी करती है, पहले भी करती थी। तो ये होता था, अगर कोई राजा या कोई बड़ा जो प्रसिद्ध लोग है या कोई शासक है, अगर वो इस्लाम अपना लेता तो जनता भी जो है क्या करती, उनका अनुकरण करती, इस्लाम अपना लेती। तो ये दौर उस समय चल रहा था। आगे देखिए, यानी कि ये हमारी धार्मिक स्थिति थी उस समय की। इसी दौर में हिंदू और मुसलमान दोनों में कुछ कट्टर लोग धर्मांधता फैला रहे थे। इसके बावजूद पारस्परिक सामंजस्य और मेल मिलाप की धीमी प्रक्रिया भी आरंभ हुई। यह प्रक्रिया वास्तुकला, साहित्य, संगीत आदि क्षेत्रों में अधिक स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगी। आगे चलकर यह प्रक्रिया धर्म के क्षेत्र में भक्ति आंदोलन और सूफीवाद के रूप में दिखाई देने लगी। तो आगे चलकर यह जो प्रक्रिया दो भागों में बटी, एक तो भक्ति आंदोलन और एक सूफी आंदोलन। मुगल काल 16वीं-17वीं शताब्दी में काफी प्रबल हो गई। भक्ति आंदोलन के कवियों की मानवतावादी दृष्टि ने इस भेदभाव को
कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये तो था हमारा धार्मिक परिस्थितियां। अब अगला है सांस्कृतिक परिस्थितियां। सांस्कृतिक चेतना की सर्वश्रेष्ठ अभिव्यक्ति सार्वभौम सत्य के आधार पर प्रतिष्ठित धार्मिक भावना और दार्शनिक चिंताधारा के माध्यम से हुई है। कला, शिल्प, साहित्य और संगीत इन्हीं की आनुषंगिक उपलब्धियां हैं। इन सब का क्षेत्र विशाल मानव समाज है, जिसकी प्रेरणा और प्रसाद से मनुष्य जीवन यापन करता है। भारतीय जीवन में समय समय पर विदेशी और विजातीय तत्वों के आते जाते रहने के कारण परस्पर संघात होते रहे हैं, परंतु इन्हीं से होकर ऐसी जीवनी शक्ति का संचार भी होता रहा है कि हम डूबते डूबते भी उभरते चले गए। निष्प्रभ या निस्तेज न होकर नवजीवन की अरुणिमा से महिमा मंडित होते रहे हैं। उन सब के मूल में हमारी समन्वय साधना की प्रवृत्ति प्रधान रही है। आगे देखिए, इसे मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के संदर्भ में समझ सकते हैं। इस दौर में हिंदू समाज शास्त्रीय विधान और पौराणिक विश्वासों को साथ लेकर जी रहा था। शंकर के मायावाद के विरुद्ध वैष्णवाचार्यों ने जिस भक्ति दर्शन के रूप में लीलावाद एवं अवतारवाद को स्वीकार किया, वह जगत को मिथ्या न मानकर परम सत्ता की सगुण साकार अभिव्यक्ति के रूप में है। आगे देखिए, यहाँ परम सत्ता के साथ मनुष्य के संबंध का माध्यम भक्ति बनी। इसी से प्रेरणा ग्रहण कर भक्त कवियों ने अपने काव्य के माध्यम से जाति एवं संप्रदाय के भेदभाव को अस्वीकार कर प्रेम के धरातल पर मनुष्य मात्र की समानता एवं एकता को स्पष्ट किया, यानी कि स्थापित किया। इस प्रकार हिंदू और मुसलमान इस सांस्कृतिक वातावरण में एक दूसरे के काफी निकट आए थे। तो इन सभी खूबियों के कारण जो है मुसलमान और हिंदू आपस में क्या है, एक साथ आने लग गए थे। भक्ति का प्रभाव मध्यकाल की सभी सांस्कृतिक गतियों में देखा जा सकता है। इस काल के संगीतकार प्राय भक्त भी हैं, जैसे स्वामी हरिदास। मूर्ति, चित्र, नृत्य सभी का विषय प्रधानतः भक्ति या भक्त है। विभिन्न कलाओं में राधा कृष्ण की लीलाएं अधिक लोकप्रिय हैं। कह सकते हैं कि जिस प्रकार का हिंदी साहित्य का भक्ति काव्य है, वैसे ही अन्य कलाओं के इतिहास का भी भक्ति काल होगा। तो इसमें कोई ऐसी खास बात है नहीं। आपको जो है ज़्यादा ध्यान रखना है तो कोई एक दो बात आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे पढ़ेंगे भक्ति आंदोलन का आधार और उदय अगली क्लास में। तो मित्रों, आज की इस क्लास को हम देते हैं यहीं पर विराम। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।